नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। क्रिसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे शिक्षा जगत की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती को लेकर अपडेट के बारे में। परीक्षा तिथि आगे बढ़ाने की मांग को लेकर अब होने वाला है धरना प्रदर्शन। काफ़ी समय से अभ्यर्थी फिजिक्स के और सिविक्स के जिनका एग्ज़ाम 9 और 10 मई को होने वाला है, वे परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं यूकेपीएससी से, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक यूकेपीएससी से कोई भी जवाब नहीं आया है। तो ऐसे में अब परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाने को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन स्टार्ट होने जा रहा है। इसके अलावा पात्रता पूरी न करने पर 69 शिक्षकों की सेवा दोस्तों समाप्त होने जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों न्यूज़ है। इसके अलावा टैट अनिवार्यता के विरोध में अब शिक्षकों का आंदोलन शुरू होने जा रहा है। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। 2 राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं एक ही दिन, असमंजस में अभ्यर्थी हैं। उत्तराखंड यूपी में 9-10 मई को प्रस्तावित है परीक्षा। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने आपको बताया था कि यूपी के कैलेंडर में जो 9 और 10 मई को प्रस्तावित होने वाली परीक्षाएं हैं, उनका उन्होंने टाइम टेबल भी दोस्तों जारी कर दिया था। 6 मई से वहाँ पर एडमिट कार्ड भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब फिजिक्स और सिविक्स वाले जो पेपर हैं वो उसी दिन को है जो कि यहाँ उत्तराखंड में रखे गए हैं। यहाँ फिजिक्स का पेपर 9 को है, वहाँ भी 9 को है। यहाँ सिविक्स का पेपर 10 को है, वहाँ भी 10 को है। अब ऐसे में कई सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने वहाँ का फॉर्म भी भरा है और यहाँ का फॉर्म भी भरा है और दोनों एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं काफ़ी वर्षों से। अब वे चाहते हैं कि वे दोनों एग्ज़ाम में अपीयर हों, क्योंकि वैसे ही मौके बहुत कम रहते हैं। शिक्षक भर्ती वैसे ही काफ़ी कम आती है। यूपी में तो बहुत समय के बाद शिक्षक भर्ती शुरू हुई है और उत्तराखंड में भी काफ़ी समय के बाद 2019 के बाद दोस्तों ये पेपर होने जा रहा है। 2019-20 के बाद तो बहुत लंबे समय के बाद दोस्तों यहाँ पर आपकी जो भर्ती है वो हो रही है, दोनों की दोनों। तो इसमें अभ्यर्थी चाहता है कि दोनों जगह अपीयर हो सके, क्योंकि सिलेबस सेम है, तैयारी भी सेम है। तो ऐसे में क्यों ना दोनों जगह पे ट्राई किया जाए। अगर यूपी में हो जाता है तो यूपी में बढ़िया है, यहाँ हो जाए तो और भी बढ़िया। तो ऐसे में काफ़ी समय से डिमांड चल रही है अभ्यर्थियों की कि पेपर को थोड़ा सा आगे शिफ्ट किया जा सकता है। अगर पेपर की 9-10 मई की डेट है तो मई में किसी और डेट में इन दोनों एग्ज़ाम को करवाया जा सकता है, ताकि दोनों पेपर अभ्यर्थी दे पाए। यहाँ पर जो मांग है ये कोई बुरी नहीं है, ये जायज़ सी मांग है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है। कोई यहाँ पर पेपर को बहुत ज़्यादा पीछे ले जाने की डिमांड यहाँ पर नहीं चल रही है। बाकी बात करें समय कम मिला, समय ज़्यादा मिला, इसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि समय तो आपको जितना मिले उतना कम है। जिनके पेपर सितंबर में होंगे या अक्टूबर में होंगे या लास्ट में होंगे, उनके लिए भी समय कम ही रहेगा। वे भी बाद में यही बोलेंगे कि थोड़ा सा और हमें समय मिल जाए। ये तो बस एक तरह से हम कह सकते हैं एक बहाना है, क्योंकि काफ़ी समय से लोग यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट की हो। बहुत वर्षों से दोस्तों ये भर्ती चली आ रही है और जो सिलेबस है वो काफ़ी पहले ही दोस्तों अपलोड कर दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए अभी तक, चाहे एग्ज़ाम आपका कभी भी हो। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो डेट्स जो क्लैश हो रही है वहाँ पर इस चीज़ को कंसिडर किया जा सकता है। अब काफ़ी समय से यूकेपीएससी में डिमांड तो कर रहे हैं, लेकिन यूकेपीएससी की तरफ से कोई भी यहाँ पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। वैसे में अभ्यर्थी जो है वे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने यूकेपीएससी में धरना प्रदर्शन करने की जो जगह है वो चुनी है। तो 4 मई से दोस्तों ये धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। इसके लिए इन्होंने बाकायदा हरिद्वार से अनुमति भी दोस्तों यहाँ पर ली है। तो यहाँ पर एक बार जरा सा देख लेते हैं। अब देखिए, प्रमुखतः अखबारों में भी अभी खबर छपने लग गई है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा और उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग की परीक्षा एक ही तिथि में होने से अभ्यर्थियों के सामने असमंजस की स्थिति बन गई है। अभ्यर्थियों ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता भर्ती परीक्षा को तिथि को आगे बढ़ाने की डिमांड करी है। लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा जारी परीक्षा कैलेंडर में इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती की तिथि 9-10 मई निर्धारित की गई। उसी तिथि को उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग ने भी इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती की तिथि निर्धारित की है। जिन अभ्यर्थियों ने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है उनके सामने असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अब वे उत्तर प्रदेश इंटर कॉलेज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा दें या फिर उत्तराखंड लोक सेवा प्रवक्ता भर्ती परीक्षा। अब इसमें बीएड प्रशिक्षित युवा संघ उत्तराखंड के प्रवक्ता अरविंद दुधपुड़ी हैं। इन्होंने बताया है कि सरकार वर्ष 2019 के बाद अब प्रवक्ता भर्ती परीक्षा आयोजित करने जा रही है। कई अभ्यर्थी ओवर एज होने जा रहे हैं। उन्होंने दोनों राज्यों की भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन रखा है। ऐसी स्थिति में उन्हें एक राज्य की भर्ती परीक्षा छोड़नी पड़ रही है। उन्होंने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा तिथि में संशोधन करते हुए इसे आगे बढ़ाने की डिमांड यहाँ पर की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो मांग है वो दोस्तों लगातार चल रही है।
इसके अलावा दोस्तों आप ये देख सकते हैं, ये लेटर लिखा गया है सेवा में श्रीमान मजिस्ट्रेट महोदय, आपका हरिद्वार उत्तराखंड। तो 4 मई 2026 को रैली धरना प्रदर्शन में अनुमति प्रदान करने के संबंध में प्रार्थना पत्र है। निवेदन इस प्रकार है कि प्राधिकरण समस्त यूकेपीएससी प्रवक्ता पीजीटी भर्ती के अभ्यर्थी हैं। यदि आयोग के द्वारा प्रवक्ता भर्ती की तिथि 9-10 मई को निर्धारित की गई है, जिसके संबंध में प्राधिकरण द्वारा अपनी समस्याओं एवं आपत्तियों के संबंध में पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री उत्तराखंड लोक सेवा को लिखित और व्यक्तिगत रूप से अवगत करवाए जा चुके हैं। यह है कि प्राधिकरण द्वारा आयोग कार्यालय हरिद्वार में उपस्थित होकर भी उक्त विषय में निवेदन किया गया, किंतु अब तक किसी प्रकार की कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। अतः प्राधिकरण अपनी मांगों के समर्थन में शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से 4 मई 2026 सोमवार को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार के समक्ष रैली और धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं। अतः श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि उक्त तथ्यों के दृष्टिगत रखते हुए प्राधिकरण को दिनांक 4 मई 2026 को प्रस्तावित रैली धरना प्रदर्शन हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। प्राधिकरण आपको आश्वस्त करते हैं कि उक्त कार्यक्रम पूर्णतः शांतिपूर्ण रहेगा और समस्त कानून व्यवस्था एवं प्रशासनिक दिशा निर्देश का पालन किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों ये शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने की डिमांड कर रहे हैं और इसके लिए इन्होंने मजिस्ट्रेट महोदय को यहाँ पर पत्र लिखा है। इसके बाद दोस्तों एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ है, प्रदेश में पात्रता पूरी ना करने वाले 69 शिक्षक किए गए बर्खास्त। अब देखिए दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रदेश में लगातार दोस्तों जो टीचर्स हैं उनके द्वारा कुछ ना कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स में छेड़छाड़ करके या गैर कानूनी तरीके से जॉब पाई गई है। तो ऐसे जितने भी शिक्षक हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, तो देखिए आप जॉब लगने के बाद भी दोस्तों सेवाएं समाप्त हो रही हैं। कई सारे जो टीचर्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो फर्जी पाए जा रहे हैं। इवन अब दोस्तों यहाँ पर विभाग में भी दोस्तों जब ज्वाइनिंग दी जा रही तो पहले जितने भी प्रमाण पत्र हैं उनकी पूरी तरह से जांच करवाई जा रही है विभाग के द्वारा। अपने स्तर पर जो मार्कशीट हैं वो भेजी जा रही हैं संबंधित यूनिवर्सिटीज़ को या आपके जो बोर्ड्स हैं उनको भेजी जा रही है और वहाँ से उनके प्रमाण पत्रों को सत्यापित करवाया जा रहा है। इस समय पे जो विभाग हैं वो भी कोई रिस्क नहीं लेना जा रहे हैं। तो ऐसे में जिनकी जॉब लग भी गई है ऐसे अनुचित तरीके से, तो वे लोग भी अभी सावधान हो जाएं, क्योंकि यहाँ पर अभी फ़िलहाल लगातार स्क्रूटनी चल रही है। अब देखिए एक केस है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 69 शिक्षक जो हैं दोस्तों बर्खास्त किए गए हैं और शिक्षा विभाग ने कहा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि कोर्ट का दोस्तों आदेश आया है। इसमें क्या था कि शिक्षक भर्ती दोस्तों निकली थी 2018-19 में, प्राइमरी टीचर्स की भर्ती की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। अब हुआ क्या था कि उस समय पर 50% स्नातक में अनिवार्य था प्राइमरी टीचर्स बनने के लिए। बीएड तो चाहिए चाहिए लेकिन स्नातक 50% होना चाहिए था। अब जो वे पात्रता पूरी नहीं कर रहे थे टीचर्स, वे लोग चले गए कोर्ट। अब कोर्ट ने क्या कहा कि आप शिक्षा विभाग को ज्वाइनिंग दे दो इनको, और कोर्ट के आदेश के अधीन इनको ज्वाइनिंग दी जाए। जो भी आदेश आएगा उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो हुआ क्या कि कोर्ट का आदेश पलट गया। अब ऐसे में जिन लोगों ने जो ये आपकी इतने साल नौकरी कर लिया, उनकी सेवाएं समाप्त की जा रही है। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कि भैया सोच समझ के हर जगह पे रखना चाहिए। हर जगह आजकल तो ट्रेंड बन चुका है कि बस हर चीज़ में कोर्ट चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए कि अपर शिक्षा निदेशक के मुताबिक क्या है कि मामला 2018-19 का है। उस दौरान शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली में व्यवस्था थी कि प्राथमिक में सहायक अध्यापक के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को बीएड होना चाहिए, जिसके स्नातक में 50% अंक होने चाहिए। भर्ती के दौरान विभाग ने पात्रता पूरी न करने वाले शिक्षकों के आवेदन रद्द कर दिए थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने इसके खिलाफ कोर्ट का रुख किया और कोर्ट ने इनके प्रकरण में आदेश किया कि शिक्षा विभाग इनके आवेदन को लेते हुए इनकी नियुक्ति को कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन रखे। अपर शिक्षा निदेशक ने बताया कि हाईकोर्ट इस मामले में अंतिम फैसला दे चुका है, जिसके बाद पात्रता पूरी न करने वाले शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। इसमें 10 टीचर्स तो आपके रुद्रप्रयाग के हैं, जबकि अन्य शिक्षक उधम सिंह नगर, पौड़ी, पिथौरागढ़, टिहरी जिले के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अ, ये इस तरह से सेवाएं दोस्तों आपकी समाप्त हो रही है। अभी आपने देखा कि दोस्तों जो फिजिकली हैंडीकैप्स हैं उनका दोस्तों लगातार मामला चल रहा है कि यहाँ पर कई जो कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि अनुचित तरीके से दिव्यांगता प्रमाण पत्र लेकर उन्होंने गैर कानूनी तरीके से जहाँ पर जॉब पाई है, तो वहाँ पर भी दोस्तों मामला लगातार चल रहा है, क्योंकि एम्स जो है वहाँ पर उनका निरीक्षण करवाया जा रहा है। कितने प्रवक्ता थे दोस्तों जिनकी दोबारा से जांच करवाई जा रही है, उनके दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर उनकी जो दिव्यांगता उसकी जांच करवाई जा रही है एम्स से। अब ऐसे में उन पे भी क्या हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है। तो देखिए अनुचित तरीके से अगर आप कोई भी जॉब प्राप्त करते हैं तो आने वाले समय में कभी ना कभी आपके लिए हमेशा खतरा मंडराता ही रहेगा। अब देखिए एक और अभी यहाँ पर मामला चल रहा है और उस समय पर भी कई सारे अभ्यर्थी मेरे पास ऐसे थे जिन्होंने मुझसे पूछा था कि सर मैंने ये किया है, क्या मैं यहाँ पर अप्लाई कर सकता हूँ। उस समय भी मैंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि देखो अभी
सो शायद हो सकता है कि आपको कंसिडर कर ले, लेकिन आगे आने वाले समय में आपको प्रॉब्लम होगी। अब देखिए, अभी काफ़ी समय से ये बात मैं कह रहा हूँ कि 2024-25 में 2900 पदों पर दोस्तों आपकी प्राइमरी टीचर्स की भर्ती यहाँ पर निकली थी। और इस भर्ती में कुछ लोग थे जो यूपी से डीएलएड के आधार पर उत्तराखंड में भर्ती हो गए। अब ऐसे कई सारे अभ्यर्थी थे जिन्होंने जो लगातार क्वेरी कर रहे थे कि हमने यूपी से डीएलएड किया है कि हम यहाँ पर भर सकते हैं। तो उस समय पर स्पष्ट तौर पे हमने कहा था कि भैया यूपी डीएलएड वाले यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा उनको ले लिया गया। ठीक है। यूपी डीएलएड के लिए कहा जाता है कि भैया यूपी डीएलएड के लिए यूपी का स्थायी निवासी या मूल निवासी होना अनिवार्य है। अब आप उत्तराखंड में अप्लाई कर रहे हो, अब उत्तराखंड की भर्ती के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, यानी कि यहाँ का मूल निवासी। तो एक अभ्यर्थी ने अगर यूपी से डीएलएड कर रखा है, तो यूपी का डीएलएड उसने कैसे कर लिया, जबकि वो तो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है। और अगर वो यूपी का स्थायी निवासी है, तो फिर उसने उत्तराखंड की भर्ती में कैसे अप्लाई कर लिया। यानी कि एक व्यक्ति दो जगह का मूल निवासी बन के यहाँ पर नौकरी पा गया। अब ऐसे जितने भी लोग हैं, इनकी भी नौकरी पर अब खतरा मंडरा रहा है। देखिए, जो चीज़ गलत चल रही होती है उसको चुपचाप आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, चल गया, लेकिन नौकरी पे बात आती है तो इस समय पे जो सरकार है वो बहुत सख्त हो चुकी हैं। और ध्यान रहे कि उसको सैलरी देनी है आपको। तो उनका तो वैसे ही जो इस समय की सरकारें हैं वो तो ध्यान रखेंगी कि भाई जितने से हो सके उतने सरकारी कर्मचारियों को बाहर किया जाए जो इस तरह से लगे हैं अनुचित तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रदेश में 2024-25 में 2900 पदों के लिए बेसिक सहायक अध्यापक भर्ती पर भर्ती हुई। इस भर्ती में कुछ अभ्यर्थी यूपी से डीएलएड डिप्लोमा के आधार पर उत्तराखंड में भर्ती हो चुके हैं, जबकि यूपी से डीएलएड के लिए वहाँ का मूल निवासी होना अनिवार्य था। वहीं उत्तराखंड में शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ का मूल निवासी होना चाहिए। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि एक अभ्यर्थी दो प्रदेशों का मूल निवासी कैसे हो सकता है। इस प्रकरण की जांच हुई तो कई शिक्षकों की यहाँ पर सेवाएं समाप्त हो सकती हैं। इसके अलावा बाहर की कुछ महिलाओं को टीटी में आरक्षण दिया गया। अब देखिए, बाहर की कुछ महिलाओं को यहाँ पर टीटी में आरक्षण दिया, जो उत्तराखंड में होने वाली शिक्षक भर्ती में नियुक्ति पा चुकी हैं। दो प्रदेश के निवास प्रमाण पत्र मामले में विभाग की ओर से जांच की जा रही है। तो देखिए, अब इनकी भी सेवा यहाँ पर खतरे में आ चुकी है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि कुछ भी आप काम करें तो उसको प्रॉपर नियमों के आधार पर करें। और कोई भी गैर कानूनी अगर आप काम करते हैं तो देखिए, कोई नहीं जानता, लेकिन आप जरूर जानते हैं कि आपने गलत किया है। और कभी ना कभी फिर उसका भंडाफोड़ होता है और इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक और मामला, टीटी अनिवार्यता के विरोध में शिक्षकों के आंदोलन दोस्तों स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि जिसमें टीटी को दोस्तों अनिवार्य कर दिया गया है, यानी कि जिसके लिए बेसिकली टीटी मांगा जाता है। हम दोस्तों बात करें यहाँ पर प्राइमरी टीचर्स के लिए, और जो आपके 6 to 8 को पढ़ाने वाले टीचर्स हैं यानी कि एलटी टीचर्स के लिए दोस्तों यहाँ पर TT1 और TAT2 दोस्तों अनिवार्य है। लेकिन ये बात हो रही है 2009 के बाद की दो, क्योंकि उस समय पे दोस्तों आपका राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था। और राइट टू एजुकेशन एक्ट के बाद ही दोस्तों यहाँ पर टीईटी का प्रावधान किया गया। लेकिन अब उससे पहले भी जो शिक्षक थे वो भी तो भर्ती हुए थे। अब जो उससे पहले जो टीचर्स जो भर्ती हुए थे उस समय पर टैट का कोई भी चलन नहीं था, तो वे लोग बिना टैट के यहाँ पर भर्ती हुए थे। अब उन लोगों की जो नौकरी है उसमें भी खतरा आ रखा है, क्योंकि अब उनको टीटी पास करना अनिवार्य है। भाई, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि जिन लोगों की 5 साल से ज़्यादा की सर्विस है तो उनको अगले 2 वर्ष में टैट क्लियर करना ही करना होगा, नहीं तो उनकी सेवाएं समाप्त। और जिनकी सेवाएं 5 वर्ष या उससे कम रह गई है, तो वे लोग की नौकरी तो चलती रहेगी लेकिन प्रमोशन नहीं मिलेगा। प्रमोशन के लिए भी टैट करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर इस तरह का दोस्तों ये फरमान जारी किया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आप एक भर्ती प्रक्रिया, प्रॉपर भर्ती प्रक्रिया से आए, और उस समय पर भर्ती प्रक्रिया कुछ और हुआ करती थी, आज के ज़माने में कुछ और भर्ती प्रक्रिया में चेंज ला दिया। तो आज भी आपको एग्ज़ाम देना है और आज भी आपको अपने आप को एलिजिबल दिखाना है। तो ये किस तरह का ऑर्डर है जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। हालांकि टीटी मैंडेटरी है, बट इट शुड बी मैंडेटरी आफ्टर 2010, क्योंकि 2010 के बाद ही आपका जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है उसके बाद ही आपका जो ये टैट का जो मामला है वो निकल के आया है। यानी कि टैट नियम लागू है। कोई भी नियम है वो आज से, जब से वो प्रभावित होता है तब से लागू होता है। पिछली में वो कैसे लागू हो सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए लगातार इसके प्रति धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये मामला केवल उत्तराखंड का नहीं है, ये पूरे देश का मामला है। और इस समय पर यूपी टैट है वो काफ़ी देख सकते हैं चर्चा में है, क्योंकि यूपी में बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जिनको कि टैट क्लियर करना अनिवार्य है, वरना उनकी सेवा में
खतरा दोस्तों यहाँ पर है, क्योंकि कई सारे टीचर्स ऐसे जिनकी 5 साल से ऊपर की सर्विस है, और 5 साल से ऊपर की सर्विस है तो फिर उनको टैट क्लियर करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस समय पर धरना प्रदर्शन दोस्तों यहाँ पर लगातार चल रहा है। देख सकते हैं कि जो प्रदेश में लगभग 15,000 शिक्षक प्रभावित इससे होने वाले हैं, जो कि 2010 से पहले नियुक्त हैं। और उस समय पर जो तरीका था, मतलब कि भर्ती का जो तरीका था वो अलग था, वहाँ पर टैट की मांग नहीं की जाती थी। तो उस समय पर जो भर्ती प्रक्रिया थी उससे वे गुजरे थे, लेकिन अब यहाँ पर टैट की डिमांड की जा रही है। तो ये दोस्तों यहाँ पर एक तरह से शिक्षकों के प्रति जो सुप्रीम कोर्ट का रुख है वो समझ में नहीं आता। अब ऐसे में तो देखिए आईएएस की परीक्षा होती है, पीसीएस की परीक्षा होती है। अब 2010 के दौरान या 2005 में या 2001 में आईएएस का अलग पैटर्न था, अब नया पैटर्न आ गया, कुछ और चीज़ें डिमांड की जा रही है। तो आज जो आईएएस बन चुका है, क्या उसको दोबारा से वो परीक्षा पास करनी होगी कि वो अपनी सेवा में बने रहे? तो इस तरह के फरमान दोस्तों यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, जो कि चिंताजनक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।